Chapter 6 Factors and Multiples Exercise 20. We have already done question number 1. Now it's time to solve question number 2. Find the LCM of the given numbers using sort division method. तो पहले क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड किया था, यहाँ पे हम सॉर्ट डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ए में दिया है 25 और 30, तो आइए देखते हैं 25 और 30 का एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सॉर्ट डिवीजन मेथड। ए में दिया 25 30 एलसीएम बाय सॉर्ट डिवीजन मेथड। तो एक साथ इनको अरेंज कर लेंगे एक लाइन में 25 30। अब डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। तो 5 5 जा 5 25 5 6 जा 30। अब देखते हैं 5 और 6 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे। एलसीएम क्या होगा जो हमको मिले नंबर 5 5 और 6, इनका मल्टीप्लाई किया तो 150 आया। तो एलसीएम आया हमारा 25 और 30 का 150, ये हमारा आंसर हो गया। बी में दिया है 32 एंड 48। सो एलसीएम बाय सॉर्ट डिवीजन मेथड। हमने यहाँ पर 32 और 48 को अरेंज किया। अब दोनों ही किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड किया तो 32 में 16 आएगा और 48 को डिवाइड करने पे यहाँ पे 24 बचेगा। अब देखते हैं कि 16 और 24 किससे डिविजिबल हैं। तो दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो एक बार फिर से इनको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और 24 को डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 8 और 12 दोनों डिविजिबल है? तो वो फिर से हम लोग यहाँ एक बार 2 से इनको डिवाइड करेंगे। तो 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 और 6 एक बार दोनों फिर से 2 से डिविजिबल हैं। 4 भी डिविजिबल है 2 से और 6 भी। तो जब 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 बचता है और 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 2 और 3 इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो अब चूंकि दोनों ही किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें अब किसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम के लिए ये 2 ये जो 4 2 जिससे डिवाइड किया था हमने और जो आखिरी में 2 और 3 बचे हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम 96 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। सो एलसीएम ऑफ 32 एंड 48 इज़ 96। इस तरह से लास्ट में जो एलसीएम बाय सॉर्ट डिवीजन मेथड हमें इसी तरह परफॉर्म करना है। आगे क्वेश्चंस भी हम लोग इस तरह से करेंगे। पहले डिवाइड करेंगे, फिर आखिरी में जब नंबर बचेंगे, जब ऐसा कोई ये कॉमनली डिविजिबल किसी से नहीं होंगे तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 लास्ट में बचे हुए थे, है ना। अब कोई किसी भी कॉमनली नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इनको जो है वहाँ पे रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे और जो भी है इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से एलसीएम आ जाएगा। आइए देखते हैं सी में दिया 42 और 72। एलसीएम करेंगे, दोनों ही 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड किया यहाँ पे तो क्या मिलेगा? 42 से 21 आया, 70 से 35। दोनों ही जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से नहीं होंगे, अब 7 से डिवाइड होंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 5 तो 7 से डिवाइड किया तो 3 आया, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। तो यहाँ पे 5 मिला। तो 2 और 7 और 3 5 इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा प्रोडक्ट वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। और यहाँ पे इनको जो मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आया वो 210 आए। तो 42 और 70 का एलसीएम क्या होगा? 210, और यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है 28 42 56। तो एलसीएम बाय सॉर्ट डिवीजन मेथड, इनको अरेंज कर लेते हैं 28 42 56 को एक ही लाइन में अरेंज कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि तीनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो तीनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 14 21 28 आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 2 7 2 और 3 2 जो बचा हुआ है इनका मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारा 2 3 × 2। तो कोशिश ये करनी है कि उससे ही डिवाइड करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डिविजिबल हो जाए। यहाँ 168 एलसीएम आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट है ई में दिया 75 100 150। तो इनको अरेंज कर लेंगे एलसीएम बाय सॉर्ट डिवीजन मेथड में। अब तीनों ही जो है 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 20 30। अब यहाँ पे क्या है? तीनों ही 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल किया तो 3 4 और 6 आया। अब 3 से डिवाइड किया तो 4 और 2 आया। फिर देखिए 2 से डिविजिबल है
तो 2 से डिवाइड किया तो 1 2 और यहाँ पर 1 आया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 5 5 3 2 2, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 3 × 2 × 2। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इनका तो हमें मिला 300। ये क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 96 144 192, इनको भी अरेंज कर लेंगे। अब हम क्या देखते हैं, तीनों ही 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 96 को डिवाइड किया तो 48 आया, 144 को किया 72 और यहाँ पर हमारा 96 आया। अब ये देखना है तीनों नंबर किससे डिविजिबल, तो तीनों एक बार फिर से 2 से हैं तो 2 से ही करेंगे। 24 36 एंड 48। अब डिवाइड उससे करते हैं जिससे मैक्सिमम नंबर डिविजिबल हो, तो यहाँ पे भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड किया तो 12 18 और 24। अभी भी यहाँ तीनों के तीनों 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 9 और 12 आ जाएगा। इसके बाद क्या देखते हैं, ज़्यादातर नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। 2 से तो 2 ही है पर 3 से, तो यहाँ पर ठीक है 2 से कर लेते हैं। चलिए इस बार 6। अब क्या है, 3 से 2 नंबर डिविजिबल हैं तो ये तीनों डिविजिबल हैं, तो 3 से किया तो 3 और 2 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो ऊपर 2 2 2 ये रो है और ये जो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 3 × 2। तो इनका मल्टीप्लाई किया हमने, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला 576। यही एलसीएम होगा, ये आंसर हो गया हमारा। आइए नेक्स्ट है 90 135 180, जी नंबर पे दिया है, तो इनको भी ऐसे ही अरेंज करेंगे एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड में। अब देखते हैं तीनों किससे डिविजिबल हैं, तो तीनों जो हैं 3 से डिविजिबल हैं। देखिए यहाँ पे तीनों ही 3 से, तो 3 से ही ट्राई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे हमारा जो है 45 आ गया और यहाँ पे 60 आ गया। अब तीनों ही नंबर किससे डिविजिबल हैं, फिर से एक बार 3 से डिविजिबल हैं तीनों ही नंबर, तो इनको 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10 आया, 15 और 20। अब तीनों नंबर किससे डिविजिबल हैं, 5 से हैं, तीनों ही 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम 5 से डिवाइड करें इनको। 5 2 जा, 5 3 जा और 5 4 जा। अब 2 4, हाँ यहाँ पे भी 2 नंबर हैं जो एक से डिवाइड होंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 तो डिवाइड होगा नहीं, और 2। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, एलसीएम। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ 2 दिख नहीं रहा है, 2 को साइड में लिख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे तो 540 आया, यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है एच में दिया है 102 136 एंड 170। तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड में इनको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 51 68 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 85। अब देखते हैं तीनों नंबर किससे डिवाइड है, तो तीनों ही नंबर 17 से डिवाइड होते हैं। देखिए तो हम 17 से डिवाइड कर देंगे। एक नंबर ऐसा है जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 4 5 आ गया, और ये देखिए शॉर्ट हो गया। यहाँ पे शॉर्ट डिवीजन मेथड यही है कि हमारा आंसर यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे इसको जो है 2 से डिवाइड किया तो 2 × 17 × 3 × 4 × 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो प्रोडक्ट आया वो 2040 आया। ये हमारा आंसर है। आइए इसका आखिरी देखते हैं, आई जो दिया हुआ है 64 72 96 108। तीनों ही नंबर किससे डिविजिबल हैं, तो 2 से डिविजिबल हैं तीनों नंबर, तो 2 को से ही चारों नंबर, तो 2 से डिवाइड करेंगे इनको। तो इस तरह से 54 आया। अब देखते हैं फिर से एक बार ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, चारों नंबर, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 16 18 24 और 27 आएगा। अब 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और तो देखिए ज़्यादातर नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और 3 से 2 ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे
2 से डिवाइड करेंगे, दोनों से 3 3 ही डिवाइड हो रहे थे तो 2 ट्राई करेंगे, तो 8 9 12 और 27 ऐसे रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3 से ज़्यादा नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 को छोड़ के सभी डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कि दो दो नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं, तो चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा, 3 को रहने देते हैं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 2 जा और 2, ये 9 भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से ही ट्राई 3 1 2 और यहाँ पे 9। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी 3 और 9 डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब 1 3। अब देखिए ये नंबर जो मिले और ये 2 और 3, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही एलसीएम होगा, तो एलसीएम में इन सबको लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जो ऊपर जो कॉलम बना है इनकी ये सारे नंबर, और नीचे जो 2 इंटू 3 है इनको भी लिख लेना है, और इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है वही हमारा एलसीएम होगा 64 72 96 108 का। तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 1728, ये एलसीएम हुआ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 20 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।